रात के 12 बज चुके थे। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना स्कूल, सेंट मैरी हाई स्कूल। 50 साल पुराना यह स्कूल अब खंडहर बन चुका था। टूटी खिड़कियां, झूलते पंखे और दीवारों पर उभरी खाई, सब कुछ जैसे किसी अनकही कहानी का सबूत थे। कहा जाता था कि इस स्कूल की अंतिम घंटी आज भी हर रात अपने आप बजती है, जबकि स्कूल को बंद हुए 15 साल हो चुके हैं। उस रात चौकीदार रामदीन अपनी लालटेन लेकर गेट पर बैठा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में सीलन थी। अचानक उसे घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन घंटी अपने आप झूल रही थी। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से गेट बंद किया और भीतर भाग गया। कमरे में पहुंचकर लालटेन बुझा दी और खुद से बोला, आज फिर वही आवाज। यह कोई सपना नहीं था। अगले दिन शहर के 4 कॉलेज स्टूडेंट्स वहां पहुंचे। आदित्य, माया, करण और रिया। चारों का अपना यूट्यूब चैनल था, हॉन्टेड इंडिया नाइट्स। उन्होंने सुना था कि सेंट मैरी स्कूल में आत्माएं रहती हैं। चौकीदार ने उन्हें चेतावनी दी, रात में अंदर मत जाना, नहीं तो लौट नहीं पाओगे। लेकिन जिज्ञासा और कैमरे का जोश उन पर हावी था। उन्होंने कहा, हम बस कुछ शॉट्स लेंगे अंकल और वापस चले जाएंगे। रात होते ही चारों स्कूल के अंदर गए। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। एक कमरे में अब भी पुरानी टेबलें पड़ी थीं और ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखा था, क्लास 8B मिस शर्मा। रिया ने कहा, सुना है ये टीचर 2008 में यहां पढ़ाते हुए मर गई थी। करण ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानी है, डर मत। लेकिन तभी ब्लैकबोर्ड अपने आप मिटने लगा, जैसे किसी ने रगड़ दिया हो, और नई लाइन खुद बन गई, मैं अभी भी पढ़ाती हूं। चारों के चेहरे से खून उतर गया। कैमरा कांपने लगा। हवा में ठंड बढ़ गई। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। जब उन्होंने मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा पूरा धुंधला, आंखें कोयले जैसी काली। उसके हाथ में वही घंटी थी। आदित्य ने टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वो गायब हो गई। उसी पल पुराना स्कूल जैसे जिंदा हो गया। सारे कमरे के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। टेबलें हिलने लगीं और गलियारों से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। मैम, होमवर्क चेक कीजिए। चारों घबरा गए। रिया चिल्लाई, बाहर चलो जल्दी। लेकिन बाहर जाने का दरवाजा गायब था। दीवारें जैसे बदल रही थीं, गलियारे खुद घूम रहे थे। स्कूल अब भूल भुलैया बन चुका था। करण ने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। वीडियो में दिख रहा था, दीवार पर खून से लिखा था, पाठ अधूरा है। माया रोने लगी, ये क्या हो रहा है, हम फंस गए हैं। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वो सब डरते हुए ऊपर गए। वहां एक पुराना क्लासरूम था और एक कुर्सी पर बैठी थी मिस शर्मा। लेकिन इस बार वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ, आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तुम मेरे बच्चों की नींद क्यों तोड़ते हो? फिर उसने घंटी बजाई और चारों के कानों में झंझनाहट भर गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्होंने फिर आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, पर स्कूल का गेट खुला नहीं था। आदित्य के कैमरे में सब रिकॉर्ड था। वो किसी तरह दीवार फांदकर बाहर निकले। उन्होंने वीडियो देखा, लेकिन वीडियो में वो चारों नहीं थे। केवल मिस शर्मा थी और कैमरे के पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उसके बाद उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद चैनल अपने आप डिलीट हो गया। पुलिस ने जब स्कूल की तलाशी ली तो वहां चारों के बैग और एक जला हुआ कैमरा मिला। रामदीन ने बताया कि रात में उसने घंटी की आवाज फिर सुनी थी, लेकिन इस बार वो आवाज बच्चों की हंसी के साथ थी। अब हर साल 13 जुलाई की रात को जब घड़ी 12 बजाती है, स्कूल के अंदर से बच्चों की किलकारियां और घंटी की आवाज आती है, जैसे कोई क्लास फिर से शुरू हो रही हो। आज भी वो स्कूल बंद है। दीवारों पर वही लिखावट दिखती है, क्लास चालू है। और अगर कोई अंदर जाने की कोशिश करे तो कहा जाता है, घंटी फिर बजती है। और फिर वो इंसान कभी नहीं लौटता। यह कहानी सिर्फ डर या भूतों की बात नहीं करती,
बल्कि यह इंसानी स्वभाव और लालच की कहानी भी है। जिज्ञासा, अहंकार और भय, इन तीनों के टकराव की। चारों दोस्तों ने चेतावनी के बावजूद उस स्कूल में प्रवेश किया। उन्हें कहा गया था, रात को अंदर मत जाना, लेकिन उन्होंने मजाक समझा, क्योंकि आज के डिजिटल युग में हर चीज को कंटेंट और व्यूज के रूप में देखा जाता है। वे यह भूल गए कि कुछ चीजें सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कुछ जगहें, कुछ आवाजें, कुछ यादें पवित्र भी होती हैं और खतरनाक भी। अगर आपको ये हॉरर कहानी रात का स्कूल अंतिम घंटी की गूंज पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें अगली डरावनी कहानी लाने की हिम्मत देती है।